जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े। बचपन में पिता का साया छूटा। बाल कलाकार के रूप में 5 साल की उम्र से ही फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था और आज तक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। और अभिनय कर रही हैं। लेकिन इतना नाम और पैसा कमाने के बाद भी ये अभिनेत्री सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गई थी। जी हाँ, इस अभिनेत्री की सगी माँ ने उन्हें धोखा दिया था, पाई पाई का मोहताज बना दिया था। यहाँ से जाना चाहती हूँ, जहाँ तक तीर ले जाए। आगे का लिखा कौन बिठा सकता है? इनके द्वारा कमाए गए पैसे और दौलत सब कुछ छीन ली थी और रोड पर लाकर खड़ा कर दिया था। बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सारिका ठाकुर की। प्यार का अभिनेत्री सारिका ठाकुर को जहां अपने ही माँ बाप से धोखा मिला, तो वहीं अपने ही पति, दोस्त और खुद की बेटियों ने भी उन्हें धोखा ही दिया था। सारिका को अपनों से धोखा कई बार मिला, वो कई बार टूटी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में आज बनी हुई है। सारिका ने अपने समय के सभी सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ काम किया और कई हिट फिल्में भी दी, लेकिन सारिका की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह ही रही। सारिका की मां एक बेहद ही कड़े स्वभाव और लालची महिला थी। बॉलीवुड की खूबसूरत आंखों वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी और अपनों से मिले धोखे से भरी हुई रही है। कोई नहीं मेरा, हाय मेरा। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत एक्ट्रेसेस आई और उन्हीं में से एक शामिल रही खूबसूरत आंखों वाली एक्ट्रेस सारिका ठाकुर। लेकिन खूबसूरत चेहरे की तरह सारिका की किस्मत खूबसूरत बिल्कुल नहीं थी। पहले पिता ने छोड़ा, फिर माँ ने अपने लालच के लिए बेवफाई की और जब सब कुछ बेटियों के भरोसे छोड़ा तो कहीं न कहीं वो भी साथ छोड़ के चली गई। भले ही सारिका अपनी बेटियों के साथ स्पॉट हो जाती है, लेकिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय उन्होंने अकेलेपन में गुजारा है। घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी सारिका को 5 साल की उम्र में ही दे दी गई थी। तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। तो क्या तेरी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसी बातें करते हो बाबा? तुम्हारे खाए बिना माँ कभी खाती भी है क्या? ना तो उन्होंने खुलकर अपना उस वक्त बचपन जिया और ना ही कभी स्कूल कॉलेज वो गई। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली सारिका को अपनी जिंदगी में कई बोल्ड फैसले भी लेने पड़े। बिना शादी के ही उन्होंने 2 बेटियां पैदा की। चलिए आज के इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री सारिका ठाकुर के बारे में। तुम कौन हो? हम नहीं, हम आंटी की आंटा है। दिल्ली में 5 दिसंबर 1960 को एक महाराष्ट्रन और राजपूत परिवार में जन्मी सारिका की मां कमल ठाकुर राजपूत परिवार से थी और पिता फोटोग्राफर थे। पिता ने अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें एक प्रतियोगिता के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भेजी, जो एक असिस्टेंट के जरिए BR चोपड़ा तक पहुंची थी। उन्हें छोटी सी प्यारी सी सारिका इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म हमराज के लिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें सिलेक्ट कर लिया। लेकिन उनकी फिल्म अभी पूरी नहीं हुई थी कि सारिका के पेरेंट्स अलग हो गए। उस समय वो महज 5 साल की थी। माँ चाहती थी कि सारिका चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करे और वो अपनी बेटी को लेकर काम के लिए स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने लगी। तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। तो क्या तेरी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसी बातें करते हो बाबा? तुम्हारे खाए बिना माँ कभी खाती भी है क्या? सारिका को फिल्में मिले भी, बस काम और पैसे कमाने के चक्कर में वो स्कूल नहीं जा पाई। सारिका और उनकी माँ ने काफी संघर्ष किया। बस किराए के पैसे नहीं होते थे, बस या ऑटो के किराए के पैसे अगर नहीं होते थे तो दोनों पैदल सफर किया करती थी। लेकिन जब सारिका के काम को पहचान मिलने लगी तो माँ ने स्टूडियो में ही उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी। तुम कौन हो? हम नहीं, हम आंटी की आंटा है। और टीचर्स उन्हें वहीं पर आकर पढ़ाने लगे। सारिका का बच्चों के साथ खेलना कूदना उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। सारिका की माँ ने सारिका को कभी स्कूल नहीं जाने दिया। सारिका भी आम बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, लेकिन अगर सारिका को खेलते हुए उनकी माँ ने देख लिया तो सारिका को बहुत मारा पीटा था। सारिका की माँ का कहना था कि तुम केवल काम करने के लिए ही बनी हो, न कि बेफिजूल समय बर्बाद करने के लिए। प्यार का इस 13 साल की उम्र में सारिका को राजश्री प्रोडक्शन की गीत गाता चल फिल्म में पहला लीड रोल मिला। फिल्म हिट
हिट हुई और सारिका चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस बन गई। सचिन पिलगांवकर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। इस दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन माँ ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि बेटी अपने करियर की ओर फोकस करे। इसलिए ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाया। सारिका की माँ बेटी की मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बेटी कौन सी फिल्म करेगी, कितनी फीस लेगी, इसका फैसला भी सारिका ठाकुर की मां के ही हाथों में। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खूब कमाई की और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी मुंबई में जोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे सारिका को फेम मिलता गया, माँ का बर्ताव बेरुखा होता गया, या यूं कहें कि लालची होता गया। एक इवेंट के दौरान कहा जाता है कि सारिका की मां ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस इवेंट को होस्ट सारिका ठाकुर करने वाली थी, लेकिन फैंस को ऑटोग्राफ देने के चक्कर में वो वहां देरी से पहुंची थी। एक किस्सा दोनों की लड़ाई का ये भी मशहूर हुआ था कि एक बार सारिका सेट पर अकेली थी तो डायरेक्टर ने बची हुई पेमेंट उन्हीं के हाथों में दे दी। सारिका ने 1500 रुपए की किताबें खरीद ली, क्योंकि सारिका को पढ़ने का बहुत शौक था। ये बात जब सारिका की माँ को पता चली तो सारिका की माँ ने उन्हें बहुत मारा पीटा। गर्म चिमटे से उन्हें जला तक दिया था और कहा गया कि तुम अपनी कमाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगी, जो कमाओगी सारे पैसे मेरे हाथों में दोगी। जब सारिका बाल कलाकार के रूप में काम करती थी, उस समय उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई और हर कोई सारिका की बातों और उनके तोतलेपन से प्यार करता था। सारिका बाल कलाकार के रूप में हर घर में पहचानी जाती। पर्दे पर तो सारिका ने खूब धूम मचाई, लेकिन इनका खुद का बचपना इनकी माँ ने ही छीन लिया। जब सारिका को कोई डायलॉग बोलना होता तो उन्हें दिक्कत आती थी, क्योंकि सारिका अनपढ़ थी, जिस वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने सेट पर ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। जब भी उन्हें खाली समय मिलता, वो किताबें खोलकर पढ़ने लगती थी। सारिका की माँ इतनी खड़ूस महिला थी, सारिका के पैसे में सिर्फ और सिर्फ अय्याशी किया करती थी। सारिका की माँ कई फ्लैट भी सारिका के पैसों से खरीद कर खूब सारा पैसा जमा कर चुकी थी। वो ऐसा इसलिए भी किया करती थी ताकि बेटी हाथ से ना निकल जाए। उनका मानना था कि जब सारिका के पास 1 रुपया नहीं रहेगा तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकेगी। सारिका अब अपनी माँ के इस व्यवहार से भी काफी परेशान हो गई थी। एक दिन सारिका के एक बोल सीन को लेकर उनकी माँ आग बबूला हो गई थी, जिसे देखकर दोनों में खूब लड़ाई हुई और सारिका घर छोड़कर चली गई। कई दिनों तक सारिका ठाकुर अपनी कार में ही रही, फिर कुछ दिन पृथ्वी थिएटर में बिताए और कई दिनों तक दोस्तों के घर में बिताया। मजे की बात तो ये थी कि जब सारिका अपने लिए घर ढूंढ रही थी तो उन्हें पता चला कि जहाँ वो अपने लिए घर ढूंढ रही है, वहाँ उनके 6 अपने खुद के घर हैं। खाए धोखों को भूल नहीं पाई है, लेकिन हाँ, उनसे सीख जरूर लेकर अब जिंदगी को आगे एक नए तरीके से, नए सिरे से ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि सारिका ने कमल हासन का जब घर छोड़ा था और बेटियों के साथ वो मुंबई शिफ्ट होने का मन बना रही थी। अब उनकी बेटियों ने जब उन्हें धोखा दिया तो उन्हें एक और बात का यहाँ पर पता चला था। जी हाँ, सारिका ने अपने पिता से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन माँ से नहीं। प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्होंने केसेस भी लड़े। माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी देख रेख में ही नौकर को दे डाली थी। इस केस में आमिर खान तक ने सारिका ठाकुर की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके सारिका अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर से ही हार गई थी। सारिका मुंबई में ही रहती हैं, फिल्मों में दोबारा से काम कर रही हैं, अपनी नई पहचान बनाने के लिए फिर से कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि सारिका ठाकुर की लाइफ स्टोरी से जुड़ी ये सभी बातें जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपका क्या कहना है।